if these sightings have been around military bases and areas या जो sensitive areas हैं, तो अगर ये एक threat है, तो why haven't it been shot down yet? Come in and out of observance, sight and experienced detection. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये है कि then there are also reports of balls of light. What possibly could they be? Also be associated with non-human life or non-human technology. Question arises, why would they surveil their own air bases and their own sensitive installations? Yeah. कोई इसकी कोई रीज़न नहीं बनती, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं. न्यू जर्सी साइटिंग से पहले भी जो है वो मल्टीपल साइटिंग्स हो चुकी हैं. Drone incursions were reported at least 3 UK air bases, और उनका size is not defined. Pazukatpur, they seem like triangle shaped. Pazukatpur round orbs हैं. बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई it's a plasma bubble or something like that. They are everywhere, and they can know everywhere on the globe anytime. New Jersey skies have been full, swarming with, I don't know, drones or whatever, plasmoids, जो एक बहुत बड़ी mystery बन चुकी हुई है इस वक्त. Tonight, the flashing lights from thousands of reported drone sightings across the Northeast may be coming into clearer focus. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. Some are landed, some are crashed. I want to know, let's expand on, this phenomena and what's been going on. इसमें हमजा ये है कि let's talk about the beginning or the events, the series of events prior to New Jersey, ठीक है. और उसमें जो exactly यानी बिल्कुल उससे पहले का जो नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं. So if I'm not wrong, न्यू जर्सी साइटिंग से पहले भी जो है वो मल्टीपल साइटिंग्स हो चुकी हैं. बिल्कुल है, वो dating back from 2017, वो उसका जिक्र बाद में करते हैं. बट ये कि बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू, वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एन इशू, और किसी को ये पता नहीं है कि क्या ये वाकई ड्रोन्स हैं या नहीं है. सो दिस इज़ अ प्री डिटर्मिन्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके, या फैक्ट है कह लें, जिसको हम आगे लेके चलेंगे. अच्छा, इसमें ये है कि हुआ ये था कि अराउंड 10 and 20 November के 10th and between 20 November some drone incursions were reported at 3 or at least 3 UK air bases जो कि jointed by US Air Forces and UK Air Force, right? And those were basically Lakenheath, Mildenhall and Feltwell. और ये बेसिकली इनकी जो 2 काउंटीज़ हैं, सफक एंड नॉर्फॉक, उसमें एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. सो ये तो उसकी एक लोकेशन होगी. अच्छा, साइट्स जो थी वो मोस्टली ड्यूरिंग नाइट आवर्स में ही हैं. जैसे कि हमने पहली एपिसोड में भी बताया कि न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क में भी, या जो उसके सराउंडिंग एरियाज थे, तो ये फिनोमेनन मोस्टली यानी कह लो कि नाइट टाइम को ही निकलता है. ठीक है. सो इट्स अ वेरी ऑड थिंग एंड अ वियर्ड थिंग कह लो कि इसमें ये चीज़ है. और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें नंबर्स भी फ्लक्चुएट करते हैं. ठीक है. अच्छा, यूके में तो ये हुआ था कि फर्स्ट साइटिंग जो हुई वो 20 नवंबर को रिकॉर्ड हुई. ऑलमोस्ट जो इसमें जो रिपोर्ट्स हैं, और बेसिकली लेट मी रीआइट्रेट कि हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, दीज आर बेस्ड अपॉन international media reports, analyses and clippings, or the social media commentaries and observational analyses that were subsequently undertaken, or जो different यानी quarters में discuss होते हैं. What's already been reported on. Yes, exactly. I mean, this is what it is. उसमें
हुआ ये कि ये इसमें तो खैर ये है कि जो यूके के जो इंसिडेंट्स थे उनमें रिपोर्टिंग्स भी हुई, एक इनकी एक साइट भी है जो कि बेसिकली इज़ बेसिकली situated right adjacent to the Air Force bases और वो लोग बेसिकली करते ही एयर फोर्स की रिपोर्टिंग है और उस तरीके से वो अपना प्राइवेटली, बट दैट्स अ प्राइवेट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट इन एनी केस वो जितनी भी रिपोर्ट्स थी साइटिंग्स की और उसके जो उसके इवेंट्स थे वो तमाम के तमाम रिपोर्ट हुए ऑन द सोशल मीडिया एंड देन ऑन टू द इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स इंक्लूडिंग BBC एंड NBC एंड अदर्स। अच्छा, उसमें ये है कि उन जितने भी ये ऑब्स या ड्रोन्स या साइटिंग्स कह लो, इनको डिफाइन तो नहीं किया जा सका अभी तक कि ये बेसिकली वाकईतन ड्रोन्स हैं भी या नहीं। अच्छा, चूँकि इसमें वैरायटी ऑफ साइटिंग्स इन्वॉल्व है कि बाज़ुकात उनकी शेप और उनका साइज़ is not defined. Bazukat po they seem like triangle shaped. Bazukat po round orbs है, बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई it's a plasma bubble or something like that, which is rotating or at least staying in the air and then moving in all directions or disappearing and then appearing. I mean, there are multitudes of observations regarding the state of affairs या regarding the physicality of this phenomenon. अच्छा, इसमें important चीज़ ये भी मैं बताता चलूँ कि ये इसमें metallic structures भी नज़र आते हैं बाज़ और बाज़ आप identifiable नहीं होते कि which kind of metal we can really think of इस इनकी जो मेकन टाइप है उसके हवाले से, because of their deflective properties, I think they're not very visible normally. अच्छा, बेसिस के नज़दीक जो घर हैं उनके ऊपर भी ये हवर करते रहे हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि जिसमें ये कहा गया कि ये डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रायंगल शेप्स भी हैं और लाइट ऑब्स भी हैं, they exhibit different colors जिसमें के orange to blue to white, green, red जो commonly, and yes, they multitudes of colors में वो orbs यानी एक तरह से कह लो कि तब्दील हो जाती हैं और उनके कलर्स शेप्स चेंज हो जाती हैं। बाज़ुका प्लाज्मॉइड्स हैं अगर या वो बबल्स हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्फेरिकल हों, एलिप्टिकल हो जाती हैं या उनकी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। कुछ कंसिस्टेंट उस तरह नहीं डिफाइन किया जा सकता कि ये एक कंसिस्टेंट शेप और साइज में आ रहे हैं। यूजुअली जो डिफरेंट साइटिंग्स हैं उन साइटिंग्स में भी डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि देखी गई, ऑब्जर्व की गई हैं। एग्जैक्टली वो चूँकि इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जो एक तो दूसरी बात इसमें ये भी है कि एक तरफ का जो रिपोर्ट्स हैं फाइनलाइज या एवेलुएशंस या फाइंडिंग्स कह लें, वो हमें उसका इल्म ही नहीं है, बिकॉज एयरफोर्स और मिलिट्री बोथ UK and USA there are no reports from those quarters। ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। इसमें बेसिकली सिविलियन एनालिसिस है और जो सिविलियन एजेंसीज हैं whoever have been investigating in these drones, और naturally speaking इसमें मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि ये हमारे सब्जेक्ट से भी रिलेट करता है, तो बेसिकली यू कैन से कि UAPs का फिनोमेनन जो है वो either it can be directly associated or related to these evidences and these sightings, ठीक है, because conclusive वैसे भी कुछ अभी नहीं है, तो it's वैसे also भी कुछ भी in play कि this could also be associated with non-human life or non-human technology। जी बिल्कुल।
और इसी तरह से फिर इसको अगर आप आगे लेके चलें तो ये डिफरेंट साइजेस का बताया मैंने, उसी तरीके से ये है कि रिपोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस भी यही रही, और फिर ये है कि इनकी डिटेक्शन के लिए ऑल्दो जेट्स वर स्क्रैम्बल्ड मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो रिपोर्ट्स या वो फाइंडिंग्स जो हैं वो अभी तक दैट हैव नॉट बीन मेड पब्लिक बाय बोथ द एयर फोर्सेस. So that way one has to basically conclude that this is still a very mysterious phenomenon. और वहाँ पे अभी तक, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑडियंस से मैं शेयर करता चलूँ कि there was an incident when around 250 meters near in the vicinity of HMS Queen Elizabeth Royal Navy flagship aircraft carrier था, ठीक है, and when it entered port of Hamburg on 22nd November, तो near its vicinity of almost 250 meters there was an object recorded, or rather there was an evidence of an object hovering near to 50 meters to this. That actually brings a question. If these sightings have been around military bases and areas या जो sensitive areas हैं, तो अगर ये एक threat है तो why haven't it been shot down yet? अच्छा, इसमें ना जो मैंने ऑब्जर्व किया है या जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, the law enforcement agencies and the state security officials, they say, or rather जो congressmen and women की तरफ से जो explanations हैं कि वो ये basically समझते हैं कि if that would be the case, so it would basically pose a certain security situation to the civilian people. I mean, they say that if some of those objects or one of those objects are shot down, तो वो that could basically pose a scare to the common people. It would fall down. The debris would basically actually fall down on civil structures, and that would cause a problem. So that also implies that the size and the magnitude of these drones is large. Exactly. अच्छा, इसमें हमजा मैं आपसे एक और भी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि let me reiterate, the first रिकॉर्डिंग और इनकर्जन जो थी वो 20th नवंबर 2024 की थी, और उसके बाद फिर एक और चीज़ मैं इसमें जो हमने डिस्कस करनी, शेप्स एंड साइजेस एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इसमें बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एयर बेसिस, तो देयर इज़ अ फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन जोन, ठीक है, एंड इट कवर्स अ 2 mile रेडियस, और सिलेंड्रिकली उसमें फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट 2000 फीट तक का पैच होता है या एरिया होता है, which is basically included in that flight restriction zone. So पहली बात तो ये है कि ये incursions हुई कैसे, और इस तरह की जो चूँकि बाज़ रिपोर्ट्स ये भी हैं या बाज़ ऑब्जर्वेशंस ये भी हैं कि जी ये तो हो सकता है कि मिलिट्री की अपनी टेस्ट फ्लाइट्स हैं और समथिंग लाइक दैट, बट ये है कि देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वुड दे सर्वेल देयर ओन एयर बेसेस एंड देयर ओन सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस? कोई इसकी कोई रीज़न नहीं बनती, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती. आई मीन बोथ the air forces of both militaries are so very sophisticated. I mean, you know what, they kind of in a way they are everywhere and they can know everywhere on the globe anytime. अच्छा, इनकी objects basically large हैं. That is the reason why they are posed as very mysterious objects. I mean, they come in and out of observance, sight, and experienced detection. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये है कि then there are also reports of balls of light. What possibly could they be? The question arises. और ये बड़ा ही potent और important question है, and I tell you, this question is the biggest question which science and scientific community has to look into.
because it would pose a kind of an enigma. ये एक मिस्ट्री बन चुकी है इस वक्त, और चूंकि मैंने पहले भी एपिसोड्स में मैं कहता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम को उठाना पड़ेगा ये चीज़. ऑल्टरनेटिव जो थॉट प्रोसेस है उससे हटा के अब ये मेन स्ट्रीम पे उठाना पड़ेगा इसे. तभी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. उसी ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम ऑफ और थिंक पैटर्न से और ऑल्टरनेटिव पीस ऑफ कॉन्शियसनेस से आपको इन चीज़ों को एवेलुएट करना पड़ेगा. ठीक है. और अच्छा, एक रिपोर्ट इस पे वैसे ही मैं बताता चलूँ कि एक ये भी थी कि जी इट इज़ फॉरेन स्टेट एक्टर. They were referring to basically Russia. They were referring to the fact basically that Russia has not really, actively, directly done it, but with the help of some non-state actors, which they have planted in the UK. So, I mean, and that really, honestly speaking, जितनी हमने बात की है हमजा, this is not justifiable. मतलब as someone in my background or with my background or with the kind of observation that I have had from this, I don't think this is the case. So I believe this is all about the pre-New Jersey.